Hello students, let's go to start the next chapter नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्लियर? तो फर्स्ट लेक्चर इसका है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का। सिलेबस कट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं गया इसमें, छोटा चैप्टर बन चुका है। वैसे भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा ही था और कुछ टॉपिक कटने की वजह से ये और थोड़ा छोटा हो गया है। तो पहला लेक्चर इसका शुरू करते हैं। ठीक है, अमाइंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, अमाइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं मान लो अमाइन का जो बेसिक ग्रुप होता है वो क्या है हमारा, अमोनिया। ये हमारा बेसिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी? तो शेप और ज्योमेट्री दो बातें होती हैं। ठीक है, शेप और ज्योमेट्री दो बातें होती हैं। अगर ज्योमेट्री आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ये पिरामिडल होता है। ठीक है, अगर आपसे ज्योमेट्री पूछी जाएगी तो ज्योमेट्री कैसी हो गई, पिरामिडल। जैसे ये देखिए, ये पिरामिडल है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। एक्चुअली लोन पेयर को कभी ज्योमेट्री में शामिल नहीं करते, शेप में जरूर शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया। ठीक है, तो ये पिरामिड बना लेता है, पिरामिडल शेप हो गया। ठीक है, क्लियर? अगर मैं शेप की बात करूँ तो शेप क्या हो जाएगा, शेप, तो शेप होता है इसका टेट्राहेड्रल। शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तब उसमें इसको भी, लोन पेयर को भी काउंट करते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो पिरामिडल निकलेगा, अगर शेप की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल, क्योंकि शेप में लोन पेयर भी काउंट होगा। हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इनका, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये शेप यहीं से आया। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी। अब अगर मान लो ये तो हमारा हो गया अमोनिया, ये तो सिंपल अमोनिया है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे मेथिलमाइन की बात करूं, CH3NH2 इसकी बात करूं, तो ये N हो गया, एक तरफ यहाँ लग गया CH3, ये H हो गया, लोन पेयर ऐसे ही है। ठीक है, मेथिलमाइन तब भी सेम यही होगा, तीनों चीज़ें यही उसके लिए भी काम करेंगे, मेथिलमाइन के लिए भी काम करेंगे। बात समझ में आ गया? उसके लिए भी यही तीनों काम करेंगे। ठीक है, ये मेथिलमाइन हो गया। ठीक, अब बात कर रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन, इसको तीन क्लास में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तीन। प्राइमरी का मतलब ये हो गया जिसमें NH2 लगा हो, कोई यहाँ ग्रुप हो उसके साथ NH2 लगा हो। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब होता है NH है, अब दोनों साइड में कोई ना कोई ग्रुप लगने वाला है। और टर्शियरी का मतलब केवल N बचा है, अब तीन साइड में कोई ना कोई ग्रुप लगेगा। हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, पहले में 2 हाइड्रोजन होंगे, सेकेंड वाले में, सेकेंडरी में सिंगल हाइड्रोजन होगा, टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए CH3NH2 की ही मैं बात करूं। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी है ये। अगर मैं यहीं पे CH3 की बात करूं तो ये हो गया सेकेंडरी 2 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे CH3 इसकी बात करूं तो ये हो गया 3 डिग्री। तो कितने कार्बन है इससे मतलब नहीं है, इसका क्लासिफिकेशन में कार्बन से मतलब नहीं है, मतलब है हाइड्रोजन से। 2 हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के पास है तो ये प्राइमरी है, सिंगल हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी है, कोई हाइड्रोजन नहीं है टर्शियरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे, चलो यहीं से देख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए NH2 लगा है, ये ऐसे है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसे, तो ये सेकेंडरी कार्बन से NH2 लगा है, पर ये NH2 है ना, इसलिए ये होगा प्राइमरी। ये सेकेंडरी नहीं कहलाएगा, टर्शियरी नहीं कहलाएगा, NH2 है। ठीक है, तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी अमाइन कहते हैं इसको। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसे प्राइमरी अमाइन कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में? तो हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये इसका क्लासिफिकेशन है। 3 तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, देख लीजिए इसको। क्लियर? ठीक है, अब इसका चलते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर पे। बेटा नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
इसलिए क्योंकि अगर हमको नॉमेनक्लेचर नहीं आता, किसी कंपाउंड का नाम हम नहीं जानते हैं, तो हम ये कैसे पता करेंगे? जैसे व्हाट हैपेंस आता है, कन्वर्जन आता है, नेम रिएक्शन आता है, इससे ये बना ले रहे हैं, इसके साथ इसको मिलाया ये बन गया। अब आपको जब पता ही नहीं है कि फॉर्मूला क्या होता है, नाम नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आपके कन्वर्जन्स, व्हाट हैपेंस, नेम रिएक्शन, इस सब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए नॉमेनक्लेचर आपका ठीक होना चाहिए, कॉमन नेमिंग हो, आयोपैक नेमिंग हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए 11th में सबसे पहले नॉमेनक्लेचर आपको सिखाया जाता है ऑर्गेनिक में, और काफ़ी डिटेल है कि आप जब ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेम नहीं पता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करिए इसके लिए, आप नेम को पूरा क्लियर करिए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में सबको पता है, एक होता है कॉमन नेमिंग, ये कोई सरप्राइजिंग सी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। और सेकंड होता है आयोपैक नेमिंग। इसको हम सीखते हैं, इसको नहीं सीखते। कॉमन कई बार तो जैसे हम लोग कार्बोक्सिल नहीं पढ़े थे, ओरिजिन के बेस पे नाम देते हैं, प्रॉपर्टी के बेस पे नाम देते हैं, तो इसको कोई ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हाँ, यहाँ पे याद रखते हैं कि हमको अमाइन लगाना है, ठीक है। जैसे CH3 CH2 और NH2 मान लो है, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको एथाइलमाइन कह देंगे, एथाइलमाइन कहेंगे। आयोपैक में ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे, इसके लिए एथेन लगाते हैं ना, तो एथनामाइन होता है, ये इथेन प्लस अमाइन ये कहलाता, ठीक है। ये कॉमन नेम हो गया इस तरीके से, बात समझ आ रहा है। ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम में कुछ ऐसा बहुत नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन नेम क्या है, NH2, ये एनिलिन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पे, एनिलिन है, ठीक है। ये कॉमन नेमिंग है, क्लियर, कॉमन नेमिंग है ये। अगर मैं आयोपैक नेमिंग की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CH2 NH2 ये नाम दिया हमने, ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, ये प्राइमरी है, क्या नाम देंगे, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बेटा, मेथेन प्लस अमाइन। अब ये हमको मालूम है कि जब हम यहाँ पे क्या रहा, ये रूट वर्ड के बाद हम लगाते हैं प्राइमरी सफिक्स, फिर लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है, देखिए ये रूट वर्ड है मेथ, एन हो गया प्राइमरी सफिक्स 3 होते हैं, एन इन आइन, तो एन लगाएं, सिंगल बॉन्ड है, और अमाइन। जब प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करते हैं तो जो प्राइमरी सफिक्स है उसका ई उड़ जाएगा, तब उड़ जाएगा जब फंक्शनल ग्रुप किससे स्टार्ट हो, वॉवल से स्टार्ट हो, तो यहाँ ई ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो नाम हमने रखा वो क्या रखा, मेथनामाइन, ये नाम रहा इसका, ठीक है। अगर मैं यहीं पे CH3 NH CH3 की बात करूं, ठीक है, तो इसी N से ये दोनों लगे हुए हैं, इसी नाइट्रोजन से CH3 और CH3 दोनों लगा हुआ है। तो जब कार्बन से लगे रहते हैं तो 1 1 2 2 ऐसे कुछ नाम देते हैं। नाइट्रोजन के केस में 1 1 2 2 नहीं देते हैं, यहाँ N लिखते हैं, N मेथाइल। तो एक को हम सब्स्टिट्यूएंट बना लेंगे, एक को रूट वर्ड बना लेंगे, ठीक है, मेथाइल मेथनामाइन, मेथनामाइन, N मेथाइल मेथनामाइन, ठीक है। अगर सपोज करिए CH3 CH2 NH CH3 ऐसे रहता, ठीक है, तो जो बड़ा होता है उसको रूट वर्ड बनाते, छोटे वाले को सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिखते हैं, N मेथाइल, ये कैपिटल लेटर में रहेगा बेटा N, ठीक है, N जो होता है वो कैपिटल लेटर में रहेगा, N मेथाइल एथनामाइन, ऐसे नाम देंगे, ठीक है। और अगर यहीं पे केवल N रहे, ऐसे रहे, तो इसके लिए क्या नाम देने वाले हैं, तो 2 आ गया। अब एक ही को रूट वर्ड बनाएंगे, 2 को क्या बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे 2 2 की जगह क्या लिखेंगे, N डाई मेथाइल, ठीक है, N डाई मेथाइल, क्या लिखोगे, मेथनामाइन, ये, ठीक है। अब सपोज करिए एक अभी मैंने कंपाउंड लिखा था कि मान लीजिए ऐसे लगा हो, ये तो है, तो ये प्राइमरी ही। अब यहाँ N प्राइमरी अगर है तो N ये सब कुछ नहीं लगाते, सीधे कार्बन काउंट करते हैं। टोटल कितने कार्बन है, 3 के क्या लिखेंगे आप, प्रोपेन
प्रोपेन, और प्रोपेन के 1 2 3 सेकेंड से लगा है ना 2 अमाइन, तो ये बेटा ई अभी भी ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है, प्रोपान 2 अमाइन, ये लिखते हैं इसके लिए। देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। क्लियर? इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया, आप परफेक्शन की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम। तो ये नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो प्रिपरेशन में सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो एल्किल हैलाइड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड का अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड का हमने रिएक्शन कराया हुआ है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम? अमोनिया के साथ, ठीक है, विद एक्वस और एल्कोहलिक अमोनिया। ये तो एक्वस ले लीजिए या एल्कोहलिक ले लीजिए, ठीक है। जैसे सपोज करिए CH3Cl हमने लिया, ठीक है, इसके साथ हमने अमोनिया का रिएक्शन करा दिया, ठीक है। ये मान लीजिए हमने एल्कोहलिक ले लिया हुआ है, अमोनिया का हमने यहाँ पे रिएक्शन करा दिया, ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया की। तो कैसे रिएक्शन करेगी? तो याद करिए जरा, क्या याद करिए, हमने आपको बताया था कि अगर अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, अगर अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो कैसे अमोनिया रिएक्शन करेगा? कैसे करेगा? इसका एक हाइड्रोजन और इसका हैलोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हैलोजन यहाँ से टूट के निकल जाएगा। यानी इसको ऐसे समझिए, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे समझिए, क्या बना लेगा? CH3NH2, ये बनाएगा प्राइमरी अमाइन, और यहाँ से निकलेगा क्या? HCl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। अब अगर अभी भी हम कंसंट्रेशन ठीक ठाक रखें, किसका रखें? CH3Cl, तो यहाँ पे अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से Cl फिर बाहर हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा? CH3NH बचा, NH, इससे क्या लग जाएगा? CH3। अभी बात हुई थी, ये क्या बन गया? सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि हाइड्रोजन लेस हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ एक HCl बाहर हो गया, अभी भी एक हाइड्रोजन है, यानी अब हम क्या करेंगे? अगर हम फिर से CH3Cl से रिएक्ट कराएं तो ये एक हाइड्रोजन जो बचा है वो फिर Cl के साथ रिएक्ट करेगा, ऐड हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ फिर एक HCl बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? CH3 CH3 एंड CH3, ये बन जाएगा टर्शियरी अमाइन। तो देखिए, इससे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों बना लिया। अगर मान लीजिए कि अभी भी हमारे पास कंसंट्रेशन ठीक ठाक है तो क्या होगा? अभी भी है तो क्या होगा? सोचो जरा क्या होगा। तो होगा ये कि यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, लोन पेयर है ना, ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक कर जाएगा, CH3 प्लस एंड Cl माइनस। ये जो पॉजिटिव सेंटर है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे, ठीक है। और क्या बना लिया? CH3 एंड CH3, CH3 एंड CH3, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे Cl माइनस। तो प्लस और माइनस देखिए, कैटायन एनायन मिल गया, ये क्या बन गया? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी क्लोराइड, सीधे ये कह सकते हैं, ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का प्रिपरेशन आपको बताया, और कहा अगर कंसंट्रेशन और रही तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गया?
और इस रिएक्शन का बड़ा फेमस नाम है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड। ये हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। बेटा ये सिंगल एफ है, एक और आते हैं डबल एफ वाले भी, ठीक है। तो हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड या रिएक्शन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्लियर। अब सेकंड चलते हैं बेटा। सेकंड क्या है हमारे पास प्रिपरेशन में? तो सेकेंड रिएक्शन में हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड का, अरे भाई नाइट्रोजन में क्या है, NO2 है नाइट्रो में, नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है NO2। तो सेकेंड हमें पास है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो ग्रुप सीधे कहो, नाइट्रो कंपाउंड ही कह लीजिए, नाइट्रो ग्रुप कह लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो CH3NO2 है, इसका रिडक्शन करें तो यहाँ से ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगाना है। चलिए हाइड्रोजन हमने डाल दिया, किसके प्रेजेंस में, SnHCl, इसके साथ रिडक्शन करा रहा है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके साथ रिडक्शन करा रहा है। तो क्या बना लेगा, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन को ऐड कर देगा, CH3NH2 ये बनाएगा, ठीक है। और साथ में क्या करेगा, और साथ में वाटर को बाहर कर देगा, ठीक है। और क्या करेगा, यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो ये 2 हो गया, तो 2 4 6, दिस इज 6 हाइड्रोजन यहाँ लग गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम, अब बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोबेंजीन है ये, तो क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाइए। तो नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है भाई, 6H हम प्रोवाइड कर दें, ठीक है, SnHCl डाल दें तो क्या बन जाएगा, तो एनिलीन बन जाएगा, ये एनिलीन बन जाएगा, ठीक है, एनिलीन बन जाएगा और ट्वाइस ऑफ वाटर बाहर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, SnHCl के साथ, ठीक। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, साइनाइड या नाइट्राइल भी कह सकते हैं। साइनाइड या नाइट्राइल का अगर मैं रिडक्शन करूं, ठीक है, साइनाइड या नाइट्राइल का अगर मैं रिडक्शन करूं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो देखते हैं जरा। CH3CN ये हमारे पास है, हमने क्या ले लिया, LiAlH4, एसिडिक मीडियम में। बेटा हमने आपको समझाया था कहीं भी LiAlH4 दिया हो ये हमेशा H- देगा, हाइड्राइड आयन ही देगा, ठीक है। अब इसको समझो जरा, ये किस फॉर्म में है, क्या करेगा ये, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दे रहे हैं ऐसे। ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, ये हाइड्रोजन इसकी तरफ मूव करेगा और ये प्लस वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया, CH3, ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक बार यूज़ किया हमने LiAlH4 एसिडिक मीडियम में, फिर वही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा प्लस और माइनस, ठीक है। ये क्या देगा, H-, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये प्लस इधर अटैक करेगा, क्या बन गया, CH3 CH2 NH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन, ये बन गया, प्राइमरी अमाइन बन गया, ठीक है। तो रिडक्शन हम करते क्या, प्राइमरी अमाइन हमारा तैयार हो गया। क्लियर हो रही बात, ठीक है। इतना हो गया, देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ। 3 हमने पढ़ लिया है प्रिपरेशन, ठीक है। अब हम किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं,
अगला फोर्थ हमारा, अगर हम अमाइड से रिएक्शन कराएं, देखिए फोर्थ, हम अमाइड का रिडक्शन करा लें अगर, ठीक है, अगर हम अमाइड का रिडक्शन करा लें तब भी तो बना सकते हैं, ठीक है। अमाइड में क्या लगा है, CONH2, ये तो लगा है। चलो देखते हैं जरा, फ्रॉम अमाइड, अमाइड से देखते हैं, देखो CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है, CONH2 इज अमाइड। हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं LiLH4 के साथ, ठीक है, H+ यहाँ पे आ गया, H+, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हुआ, ये क्या देता है, H- हाइड्राइड आयन, ये यहाँ शिफ्ट किया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया, क्या बन गया, CH3CHOH, और यहाँ क्या बना, NH2। याद करो यार, आइए, याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे ये OH के साथ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड NH, याद आया, इमाइन, इमाइन, क्लियर है, ठीक है, इमाइन बन गया। अब अगर हम फिर से डाल दें इसमें LiLH4 H+ के साथ, तो ये क्या देगा, H- बेटा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस। फिर ये हाइड्रोजन यहाँ गया, ये यहाँ चला गया, क्या बन गया यहाँ पे, CH3CH2 एंड NH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन। देखिए जरा, प्राइमरी अमाइन हमने बना लिया अमाइड का रिडक्शन करके, अमाइड का रिडक्शन करके प्राइमरी अमाइन बना लिया। कोई दिक्कत, ठीक है। अमाइड के साथ एक और रिएक्शन है, फिफ्थ हम यहां कहेंगे, ठीक है, ये हॉफमैन्स है, ठीक है, हॉफमैन, ये देखो ये दूसरा नाम है HOFF, ठीक है, हॉफमैन, ये कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है, या इसी का एक दूसरा नाम है हॉफमैन्स डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन रिएक्शन। बेटा डिग्रेडेशन क्यों कहा गया, क्योंकि डिग्रेड होगा, कार्बन कम हो जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी तक किसी भी केस में कार्बन जितने थे उतने का ही अमाइन बना है, इसमें कार्बन लेस होता है, ठीक है। तो कौन सा अमाइन फॉर्म होता है, जो फॉर्म्ड अमाइन इज वन कार्बन लेस, ये एक कार्बन कम होगा इसमें जो भी बनेगा, ठीक है। कैसे चेक करते हैं जरा, CH3CO NH2 ये है, ठीक है, हमने इसके साथ क्या डाल दिया, Br2KOH के साथ। तो बेटा ये याद रखना, अगर ये संगम हुआ तो इसको खाएगा, फिक्स है, कहीं भी अगर ये संगम हुआ तो CO को तो चबाएगा ही चबाएगा, इसको तो खा जाएगा, ठीक है। तो इसको उड़ा देगा सीधे और सीधा सीधा अटैच करेगा, ठीक है, CH3NH2 प्राइमरी अमाइन ही बनाएगा, क्योंकि अमाइड जो होता है वो प्राइमरी ही होता है, ठीक है। कहीं भी ध्यान रखिएगा इसको, प्राइमरी अमाइन ही बनेगा, ठीक है। तो ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन, ये भी रटे रहिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान रहना चाहिए। ये प्राइमरी होता है, सेकेंडरी बनेगा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ प्राइमरी बनेगा, और एक कार्बन लेस होगा, ये भी हमको नोटिस किया रहना है, वन कार्बन लेस होगा। क्यों, क्योंकि CO को तो खाएगा, जैसे ये दोनों मिले इसको तो खा जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, इसमें कुल मिला के 6 प्रिपरेशन है, 6 प्रिपरेशन है, ठीक है। लास्ट वाला जो हमारा है वो है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है हमारा, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए ही यूज़ होता है, उसके साथ भी यही है, उसकी खासियत भी यही है कि सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए ही यूज़ होता है गैब्रियल सिंथेसिस जो है, ठीक है, वो सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला हमारा है, ठीक है, वो क्या है,
6 है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो क्या है ये? गैब्रियल थैलामाइड कहिए या थैलीमाइड कहिए। अच्छा, यहां एल गायब हो गया है। थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है? तो थैलिक एसिड हमारे पास है, यहीं से स्टार्टिंग है इसका। ठीक है, ये क्या है? थैलिक एसिड। ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया से। बेटा ये रिएक्शन आप पहले भी जानते हो, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं इस रिएक्शन को। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है, 2 ले लो, ये हाइड्रोजन भी इसकी तरफ भगेगा, ये हाइड्रोजन भी इसकी तरफ भगेगा। ठीक है, और भगेगा तो होगा क्या? तो यहाँ पे होगा COO माइनस और यहाँ ट्वाइस ऑफ NH4+ बन जाएगा। जैसे NH4+ बना, ये दोनों जगह जाके चिपक जाएगा। ठीक है, दोनों जगह जाके चिपक जाएगा, COO NH4 एंड COO NH4। ठीक है, चिपक गया। अब हमने इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। क्लियर? अब हमने क्या किया? इसको हीट कर दिया। जैसे ही हमने हीट किया, ठीक है, अब यहां पे क्या बनेगा? CONH2। ठीक है, हीट हमने कर दिया, क्या बन गया? CONH2। तो यहाँ NH2, यहाँ भी CONH2, यहाँ से अमाइड बन गया। ठीक है, और वाटर प्लस वाटर, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल वाटर के एलिमिनेट हो जाएंगे। देख लीजिए, ये अमाइड जो था, ये हम लोग पहले भी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो प्रॉपर्टीज थी वहाँ हमने पढ़ा हुआ था। इसको यहाँ तक अमाइड बनाता है, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था। थोड़ा सा भी और अगर हम हीट कर रहे हैं तो यही जो रिएक्शन था ये चेंज हो जाता है, और चेंज होकर कैसे कर लेता है? ये यहाँ NH2 ऐसे कर लेता है। ठीक है, और नाइट्रोजन भी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। क्लियर? ठीक है, देखिए स्ट्रांगली हीट करने पे ये कहानी होगी। बात समझ में आ गया? स्ट्रांगली हीट किए। अब अगर इसी में हम KOH डाल दें, अगर हम इसी में KOH डाल दें तो KOH क्या करेगा? देखो जरा, C+O यहाँ था, C+O यहाँ था, N से जुड़ा हुआ है, K लग जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, K लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर एक वाटर मॉलिक्यूल फिर से एलिमिनेट हो गया। पोटेशियम थैलेमाइड कहते हैं इसको, पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, पोटेशियम थैलेमाइड, यहाँ थैलेमाइड, ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। ठीक है, पोटेशियम थैलेमाइड। क्लियर? अब अगर इसी में हम कोई एल्किल हैलाइड डाल दें, सपोज करिए हमने डाल दिया CH3Cl, ठीक है, तो K और Cl बाहर हो जाएंगे, ये CH3N से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? C+O, यहाँ पे क्या हो गया? C+O, यहाँ लगा है N, N से जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ से KCl बाहर हो गया। ठीक, और इसी में अब हमको क्या करना है? थोड़ा एसिडिक वाटर डाल दो। जैसे ही आप एसिडिक वाटर डालेंगे, ठीक है, ये COOH वापस हो जाएगा, 2 जगह OH लग जाएगा, और CH3 जो NH2 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा। वाटर डालते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, N के साथ, ठीक है, और 2 जगह यहाँ पे OH लग जाएगा। ठीक है, 2 जगह यहाँ पे OH लग जाएगा, और ये बन गया प्राइमरी अमाइन। अब मुद्दा ये आता है कि सर इतनी बड़ी रामायण गढ़ने की क्या जरूरत थी? ये बात तो लग रहा है ना काफी बड़ा है, इतना डिटेल जाने के हमको क्या जरूरत है? इतना बड़ा रामायण डालने की क्या जरूरत है? कोई ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि ये 100% प्योर बनता है, एकदम प्योर अमाइन बनता है। तो प्योर अगर आपको बनाना है तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ही लेना पड़ेगा।
ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, थैलिक एसिड से हम स्टार्ट करते हैं, अमोनिया डालते हैं, हीट कर दिया, KOH डाला और एल्किल हैलाइड डाला यहाँ पे। ठीक है, समझ लीजिए ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।